जब लंका में हनुमान जी सीता जी से भेंट करने गए तो उन्होंने सीता जी से कहा, हे माते, हमें निशानी के रूप में कुछ दे दीजिए ताकि हम भगवान प्रभु श्री राम को दिखा सकूं कि हमने आपसे भेंट किया था। मित्रों, यहाँ पर रामचरितमानस में बहुत ही एक सुंदर चौपाई तुलसीदास जी लिखे हैं। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा कि यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम को दिखा देना, वह समझ जाएंगे कि तुम्हारा भेंट हमसे हो गया है। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। अब हमारे मन में बार बार सवाल आता है, आखिर यह चूड़ामणि कहाँ से आई और किसने दी सीता जी को चूड़ामणि? कथा में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और उसी समय सागर से 2 देवियों का भी जन्म हुआ, पहली रत्नाकर नंदिनी और दूसरी महालक्ष्मी। मित्रों, इधर रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया और जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को पहली बार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि प्रदान की, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। फिर इतने में ही इधर महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और जैसे ही लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उनका वरण कर लिया। इतना देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गईं। लेकिन सबके मन की बात जानने वाले श्रीहरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूंगा तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी और फिर संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल की रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सत्युग है, तुम त्रेता और द्वापर में त्रिकूट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। फिर तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव भी खड़े थे। इधर इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। फिर विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। फिर इंद्रदेव ने उस चूड़ामणि को इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। इधर पृथ्वीलोक पर शंबरासुर नाम का एक बहुत भयानक असुर हुआ और अपने बल के मद में उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार गए और हिमालय के एक कंदरा में छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचे और शंबरासुर से युद्ध करने के लिए ललकारा। दशरथ जी भी कैकेयी के साथ शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आ गए और युद्ध में शंबरासुर राजा दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और कई उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए और इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया कि जिस नारी के केशपास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत अक्षय तथा अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्वभर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती। इधर जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। अब आपको बता दूं कि सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने ही मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। तब से वह चूड़ामणि सीता जी के पास रह गया। फिर कैकेयी ने भी सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे तुच्छ दीनहीन अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या की सीता राम के प्रति ममता का बखान नहीं कर सकते। फिर सीताहरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दिया, यह सोचकर यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है।
हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माताजी के वियोग का हाल बताया। तो अब आप जान गए होंगे कि चूड़ामणि कहाँ से आई और किसने दी सीता जी को चूड़ामणि। धन्यवाद। इतना जान लीजिए कि त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।